हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और आज के इस वीडियो का मुख्य केंद्र होने वाला है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 50 to 60% लोगों के विटामिन डी अगर चेक कराया जाए लेवल, तो उसमें उन्हें डेफिशिएंसी ही दिखाई देगी। विटामिन डी डेफिशिएंसी के जो लक्षण हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक डिसीजेस को मिमिक करते हैं, तो इसका लेवल बॉडी में ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आज जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डज दिस विटामिन डी प्लेस इन आवर बॉडी। सेकेंडली, हम इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस विटामिन डी। कौन से ऐसे कारण हैं जो कि हमें विटामिन डी लेने से रोकते हैं, और क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, और किस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और लास्टली कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। वीडियो जो है बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस कंटेन कर रहा है, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो जानते हैं कि व्हाट रोल डज दिस विटामिन डी प्लेस इन आवर बॉडी। तो विटामिन डी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। सेकेंडली, हमारे बॉडी की जो कैल्शियम लेवल है वो बैलेंस करता है ब्लड बोन्स में, और साथ में बोन्स को बनाने में और उन्हें हेल्दी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। मेन रोल्स जो विटामिन डी प्ले करता है वो ये है कि वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हमारे खाने में से, जो कि इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो यदि विटामिन डी के लेवल्स कम होंगे तो आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी ऑटोमेटिकली फील होने लगेगी। यदि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक और सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी बॉडी में रह जाती है काफ़ी दिनों तक, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल्स डाउन होने लगते हैं, क्योंकि विटामिन डी ही फैसिलिटेट कराता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को। बॉडी में क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की कमी। सेकेंडली, अब इसको कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी हाइपरपायराथायरॉयडिज्म की स्टेट में चली जाती है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है कैल्शियम को हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो नॉर्मल रह सके। ये कंडीशन ज़्यादा दिनों तक परसिस्ट करती है, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो बॉडी में मसल्स क्रैम्प होने लगेंगे, मसल्स वीकनेस होने लगेगी और फटीग फील होने लगेगी पेशेंट। जब ये सिम्टम आने लगेंगे तो हमारी जो बॉडी है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से बॉडी जो है कैल्शियम आपकी जो बोन्स में रिजर्व्ड है उसको वहाँ से एब्जॉर्ब करने लगेगी, यानी कि आपकी बोन्स को डीमिनरलाइज करने लगेगी, जिसकी वजह से एडल्ट्स में आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। और यदि बच्चे हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोइंग एज है तो बोन्स उतनी हार्ड नहीं हुई होती, तो वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं इस डीमिनरलाइजेशन की वजह से। तो ये बहुत ही सीवियर अटैक होता है बोन्स पे, तो बोन्स जो है बहुत ही फ्रैक्चर के प्रोन हो जाती हैं। तो इस तरह की समस्या आप देख सकते हैं, और साथ में बोन्स में पेन भी फील होता है। तो ये सब रोल जो मैकेनिकल रोल वो प्ले कर रहा है, साथ में ये ऑटो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, तो ये हमें बचाता है कैंसर और क्रॉनिक इलनेसेस लाइक डायबिटीज़ टाइप 2 और डिप्रेशन और आपके किडनी डिसीजेस से, हार्ट डिसीजेस से। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो विटामिन डी ही मैनेज करता है। यदि विटामिन डी का लेवल कम रहेंगे तो फिर आपको जो सीजनल चेंजेस में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप पाएंगे कि ठंड में बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, या फिर हेपेटाइटिस की समस्या हो गई थोड़ा सा भी इधर उधर खाने से। तो इस तरह की समस्या आप देख सकते हैं। और विटामिन डी जो है वो जब बॉडी में रहता है तो वो लेप्टिन नाम के हॉर्मोन्स को पूरा करता है। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो लेप्टिन हार्मोन भी कम प्रोड्यूस होने लगता है। लेप्टिन की कमी के कारण क्या होता है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही आपको फिर से भूख लग जाएगी, फिर से आप खाना खाएंगे। तो यही कारण होता है कि जब विटामिन D3 की कमी होती है तो उस समय बॉडी बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लगती है, हेयर फॉल भी देखा जाता है। एक कतार में समझ लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आने वाले हैं यदि आपको विटामिन डी की कमी हो गई है। तो सबसे पहले मसल्स क्रैम्प्स और बोन पेन्स और मसल्स में वीकनेस आ जाना और टायर्डनेस हमेशा फील होना, फटीग फील होना, इम्यूनिटी वीक हो जाने के कारण हर समय आपको इन्फेक्शंस लगे रहना, और
बोन और जॉइंट्स पेन, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमैलेसिया या ऑस्टियोपरोसिस देखने को मिलती है। साथ में वेट गेन और हेयर फॉल की समस्या भी देख सकते हैं। और कुछ स्टडीज़ में पाया गया है जब भी विटामिन डी का लेवल कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स थे जो कि आपको ध्यान देने चाहिए। और आइए जानते हैं कि हमें विटामिन डी मिलता कैसे है। तो मिलने की सिर्फ 3 स्रोत हैं। सबसे पहला आपको सन रेस में मिलता है, भोजन से इसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो खाद्य पदार्थ है जिनमें विटामिन डी रहता है वो ज़्यादातर एनिमल सोर्स से आते हैं। तो जो वीगन डाइट लेते हैं उनमें विटामिन डी की कमी अक्सर पाई जाती है। और थर्ड जो स्रोत है इसका वो है सप्लीमेंट्स के थ्रू। आप सप्लीमेंट्स के थ्रू इसे अपनी बॉडी में ग्रहण कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी को। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए हम लैब टेस्ट करा सकते हैं। डेफिशिएंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको साथ में सीरम कैल्शियम और आपको किडनी फंक्शन टेस्ट और बोन डेंसिटोमीटर टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे कि आपके बोन्स की क्या कंडीशन है, किडनीज ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये सब कॉज भी आपको पता चल जाते हैं। तो जब आप अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें ये सहायता करता है कि फॉल्ट कहाँ पर है और हमें क्या क्या और रिप्लेस करना पड़ेगा। विटामिन डी के जो वैल्यूज़ आते हैं लैब टेस्ट में वो मैंने डिस्प्ले कर रखे हैं, आप इसे मैच कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी डायग्नोस हो ही गई है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो है सन एक्सपोजर। सन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्रोत है विटामिन डी का। तो जब भी सनलाइट्स हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो हमारी स्किन जो है ऑटोमेटिकली विटामिन डी सिंथेसाइज करती है, जो कि वहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनीज में पहुँचता है, वहाँ से वो लीवर में पहुँचता है। अभी तक ये प्रोविटामिन की फॉर्म में होता है, लीवर में जाके इसे एक्टिवेट किया जाता है, वहाँ पे हमें एक्टिव विटामिन डी मिलता है जो कि आपके बॉडी में क्रूशियल रोल्स प्ले करता है। इतना सन एक्सपोजर होना चाहिए विटामिन डी ग्रहण करने के लिए। अगर WHO की बात करें तो WHO का कहना है कि यदि 5 से 15 मिनट्स 2-3 टाइम्स अ वीक अगर बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करते हैं सन से तो ये मोर देन इनफ है। और WHO कभी भी इससे ज़्यादा एक्सपोजर रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल DNA डैमेज का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जो UVB रेस आपको विटामिन डी दे रही हैं वो ही UVB रेस कैंसर का भी कारण बनती हैं। तो ओवर एक्सपोजर आपको हार्म कर सकता है। सेकेंड चीज़ है कि आप डाइट से ले सकते हैं, फिशेस में ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा रहती है। सेकेंडली आप मशरूम्स ले सकते हैं जो कि ज़्यादा UVB को एक्सपोज किए गए हैं, उनमें भी विटामिन डी की मात्रा रहती है। दूध ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं और सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और ऑरेंज जूसेस ले सकते हैं, उनमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है। एग्स भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारे स्रोत हैं विटामिन डी के। अब ये जानते हैं कि हमारी बॉडी क्यों नहीं विटामिन डी ग्रहण कर पा रही है। उसके भी कुछ कॉजेस होते हैं, उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है, अगर आप बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो भी बॉडी आपकी सन रेज से अपना विटामिन डी नहीं बना पाती। सेकेंडली ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल लाइक स्टेरॉइड्स। यदि आपका जो गट है वो इनेबल है, आपको कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो कि आपके विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को रोक रही, सीलियक डिसीज़ है या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस की समस्या है, तो भी आपको विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा पूरी तरह से। तो हमें पहले इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद से फिर आपको विटामिन डी अवेलेबल हो पाएगा बॉडी में। फोर्थली, यदि आप ओल्ड एज हैं, ओल्ड एज में क्या होता है कि किडनी लिवर के फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाता और बॉडी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी फेल होने लगती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। साथ में बेबीज़ जो होते हैं, जो कि मदर जो उन्हें फीड कर रही है, अगर उसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और वो फीड कर रही है अपने बेबी को, तो उसे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। यदि आप ओबीस हैं, यानी कि आप BMI 30 से ऊपर है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जो विटामिन डी है वो आपके फैट्स में स्टोर रहता है, वहाँ से ये डाइल्यूट होके आपके सर्कुलेशन में आता है। लेकिन जब आप ओबीस हो जाते हैं तो वो वहाँ पे ट्रैप्ड रह जाता है और विटामिन डी की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती। जानते हैं कि कौन सी ऐसी दवाएं हैं
जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं इस विटामिन डी के लेवल को ठीक करने में। यदि आपका जो विटामिन डी लेवल 20 से प्लस है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप कालकेरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं और मैकफॉस यूज़ कर सकते हैं। जो कालकेरिया फॉस है वो आपके कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स और आपकी बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और मैकफॉस वहीं पे आपके जो बॉडी क्रैम्प्स हो रहे हैं, बोन्स में पेन हो रहे हैं और साथ में विटामिन डी का लेवल मेंटेन करने के लिए जानी जाती है। तो यदि आपको विटामिन डी 20 से ऊपर है तो आप इन दोनों का सहारा ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप कालकेरिया फॉस 6x और मैकफॉस 6x को सुबह दोपहर शाम 4-4 टैबलेट ले सकते हैं। तो आपकी विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस की कमी भी पूरी हो जाएगी, और जो आपकी बॉडी जो है अनअपेरेंटली बिहेव कर रही थी वो भी ठीक हो जाएगा। और यदि आपका जो विटामिन डी लेवल 20 से नीचे है तो उस केस में आप डायरेक्ट विटामिन डी के सैचेट्स या फिर कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। आप 1 टैबलेट अ वीक ले सकते हैं कि 4 हफ्तों तक आपको सिर्फ 1 टैबलेट या फिर 1 सैचेट यूज़ करना है, और 4 हफ्तों के बाद से आप इसे मंथली सिंगल डोज कर सकते हैं। और ऐसा आप 5-6 महीने तक कंटिन्यू रखें तो आपके विटामिन डी की भरपाई हो जाती है और आप अच्छा फील करने लगते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करेंगे इसे, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ सके। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।